नमस्ते कहानी सुनाने वालों। आज मैं आपके लिए प्राचीन स्टेटों के दिल से एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। एक बुद्धिमान राजा और उसके लालची मंत्री की स्टोरी। तो आराम से बैठिए और चलिए लालची मंत्री और राजा की कहानी में गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले दूर एक देश में एक समृद्ध राज्य था जिस पर एक दयालु और बुद्धिमान राजा शासन करता था। उनकी न्यायप्रियता और उदारता के लिए सभी प्रजा उन्हें प्यार करते थे। लेकिन हर दिलचस्प कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ था। राजा का एक मंत्री था जो लालच का जीता जागता उदाहरण था। यह मंत्री हमेशा अपना खजाना भरने के तरीके खोजता रहता था। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए मना लूं, तो मैं उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल सकता हूं। तो मंत्री राजा के पास गया और बोला, महाराज, राज्य का खजाना खाली हो रहा है, हमें अपनी समृद्धि बनाए रखने के लिए टैक्स बढ़ाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वह टैक्स बढ़ाने के लिए सहमत हो गए, यह देखने के लिए कि यह कहां ले जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही लोग बड़बड़ाने लगे। वे बढ़े हुए टैक्स से नाखुश थे। दयालु राजा अपनी प्रजा को पीड़ित होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भेष बदलकर राज्य में घूमने का फैसला किया ताकि उनकी दुर्दशा को समझ सके। जैसे ही वह घूमे, उन्होंने अपनी प्रजा को लालची मंत्री को कोसते हुए सुना। वे कह रहे थे, राजा तो ठीक है, लेकिन हमारा मंत्री हमें लूट रहा है। राजा का मन दुखी हो गया, लेकिन वह जानता था कि क्या करना है। महल लौटकर उसने मंत्री को बुलाया। कड़े स्वर में उन्होंने कहा, तुमने मेरे भरोसे और हमारी प्रजा के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा और तुम्हारे द्वारा जमा की गई सारी संपत्ति लोगों को वापस कर दी जाएगी। लालची मंत्री अवाक रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने राजा की बुद्धि को कम करके आंका था। चोरी की गई संपत्ति वापस कर दी गई और लोग खुश हो गए। राजा ने बढ़ाए गए टैक्स को खत्म कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी फिर से अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। और इस तरह राज्य एक बार फिर फलता फूलता रहा, जिस पर एक ऐसे राजा का शासन था जो न केवल बुद्धिमान था बल्कि न्यायप्रिय भी था। बुद्धिमान राजा और लालची मंत्री की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि लालच कभी भी दंड से नहीं बचता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी मनोरंजक कहानियों के लिए अगली बार तक कहानी सुनाते रहें।